नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारा रीजनिंग का सीरीज चालू हो चुका है और ये आपके ऑल इन वन एग्ज़ाम को कवर करते हुए आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था क्लॉक का कुछ बेसिक चैप्टर जिसको आज हम क्लियर करेंगे टाइप 2 के फॉर्म में। तो चलिए आज हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लॉक में हमने क्या क्या पढ़ा है। क्लॉक में हमने बेसिक क्लॉक पढ़ चुका है, क्लॉक चैप्टर जो है क्लॉक का हमने बेसिक कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर इमेज, मिरर इमेज का क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे मिरर इमेज का क्वेश्चन और वाटर इमेज का क्वेश्चन, वाटर इमेज का क्वेश्चन। और इसके बाद पढ़ने वाले थे हम लोग टाइम टू एंगल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एंगल टू टाइम। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग स्लो एंड फास्ट का टाइप। ठीक है, तो आज हमारा कल हुआ था बेसिक कंप्लीट, आज होगा मिरर इमेज और वाटर इमेज, दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम चालू करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक, मिरर इमेज में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस में भी बनता है और एसएससी जीडी में भी बनेगा। ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट टाइप रहेगा ये चीज़। चलते हैं कवर करते हैं। देखिए वाटर इमेज में, मिरर इमेज में क्या होता है कि जैसे ये घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में 3 बजा है। ठीक, ये देखिए ये 12 है, ये 3 है और ये 6 है और ये 9 है। इस घड़ी में 3 बजा हुआ है, तो यहाँ पे दर्पण रखा हुआ होता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि दर्पण में कितना बजेगा। ठीक है, इस घड़ी में दर्पण में कितना बजेगा। यहाँ 3 बजा है तो दर्पण में कितना बजेगा। ठीक है, इसको कवर कैसे करेंगे। देखिए दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जो होता है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो एक काम करिएगा, सबसे आपके लिए सबसे जो बेहतरीन होगा वो ये होगा कि आप पास की चीज़ें पास होंगी दर्पण में और दूर की चीज़ें दूर होती हैं। दर्पण में हमेशा पास की चीज़ें पास होंगी, दूर की चीज़ें दूर होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, ठीक है, तो दर्पण में यहाँ पास में होगा आर, ऐसे समझ रहे हैं। यहाँ पे यदि मैंने एल किया तो ऐसे हो जाएगा दर्पण में एल। इसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट का राइट होता है। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट वाला इधर आ जाता है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और लेफ्ट वाला किधर चला जाएगा, उधर। तो ऐसे हो जाता है दर्पण में प्रतिबिंब। तो इसी प्रकार से इनके सुइयों के बीच भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा सुइयों का। तो यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 बजा है इस दर्पण में, मतलब इस घड़ी में रियल में 3 बजा है। दर्पण में कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बज जाएगा। देखिए बीच का बीच में ही रहेगा, बीच की सुई जो होगी वो आवर, ये मिनट वाली सुई रहेगी वो यहीं पे होगी, और ये आवर वाली सुई इधर लेफ्ट का राइट हो गई, राइट का लेफ्ट हो गया। तो यहाँ से ये पास की चीज़ें पास होती हैं दर्पण में और दूर की चीज़ें दूर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कोई एरो लाइन हुआ, यहाँ पे यदि वो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हुआ तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा। और यदि इस तरफ है ऐसे तो यहाँ पे ऐसे शो करेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे शो करेगा। दूर की चीज़ें देखिए दूर दिखेंगी दर्पण में। तो ऐसा क्या होता है, जैसे 9, यहाँ 3 बजा है तो यहाँ क्या बज जाएगा, यहाँ पे 9 बजा दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, 9 बजा हुआ दिखेगा। ठीक है, दर्पण में कितना दिखेगा आपको, 9 बजा हुआ दिखेगा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम इसको, बिना डायग्राम के हम फार्मूला में कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, तो फार्मूला में क्या होता है, जैसे आपसे पूछेगा 8:30 में मिरर इमेज क्या बनेगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 12:30 में दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। एग्जैक्ट 9 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, 11 बजे दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं हम। याद रखिएगा, यदि प्रश्न
यदि प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का होगा, मतलब मिरर इमेज का होगा, तो आप उसको या तो 12 बजे से घटाएंगे या फिर 11:40 से घटाएंगे। किससे 11:60 से घटाएंगे। ठीक है, यदि प्रश्न क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का है, तो या तो आप 12 बजे से घटाइएगा। कब 12 बजे से घटाइएगा? जब मिनट की वैल्यू ना दी हो तो 12 बजे से घटाएंगे। यदि मिनट की वैल्यू दी हो तो आप उसे 11:60 से घटाइए। जैसे यहाँ पे 8:30 है, देखिए जैसे ये 9 बजे हैं, इसमें मिनट की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यदि पूछ ले आपसे 9 बजे हैं, एक घड़ी में 9 बजे हैं, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? समझ रहे हैं, घड़ी में 9 बजे हैं तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो वो जो होगा, यहाँ पे देखिए आप इसको 12 से घटा दीजिए, तो 12 से घटेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे 3 आएगा। 9 का क्या बजेगा? 3 बजेगा। यदि दर्पण में आपके 9 घड़ी में 9 बजा है तो दर्पण में दिखाएगा कि 3 बजा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपका क्वेश्चन रहेगा 8:30 का क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो 8:30 को आप देखिए मिनट की वैल्यू आ चुकी है। जब मिनट की वैल्यू आ गई है तो आप इसको 11:60 से घटाइए, क्योंकि ये मिनट की वैल्यू है, ये आवर की वैल्यू होती है। ये आवर होता है, ये मिनट होता है। मिनट वाला, अब देखिए इसको हम घटाना चाहेंगे किससे? 8:30 से। यदि 8:30 से घटाएंगे इसको, तो ये क्या, इसके पास मिनट तो है नहीं, ये इससे कैरी लेगा। ये कैरी में आवर है तो 1 आवर पूरा कंप्लीट देगा, ना कि मिनट देगा इसको। तो यहाँ से 1 आवर कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो इसके पास 60 मिनट हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे, बचेंगे 11। ठीक है, इधर क्या बचेंगे? 11। तो इसी प्रकार से आपका क्या बन जाएगा? 11:60। तो इसको 11:60 से घटा दीजिए। 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 8 गया, कितना बचेगा? 11 में से 8 गया 3, 3:30 दिखाएगा आपको। क्या दिखाएगा? 3:30 दिखाएगा। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार से आपको करना है जब भी आए क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए अब 12 का करते हैं। इसी प्रकार से देखिए 11:60 से इसको 8:30 को घटाएं, कितना आया? 30, और इधर कितना बचा? 3:30 आएगा। 12 का रहेगा तो 11:60 को घटाएंगे। 12 मतलब 0:30 लिखिएगा। 12 को मतलब क्या लिखिएगा? 0:30। तो इधर से घटेगा तो कितना आएगा? 30, और इधर से घटेगा तो कितना आएगा? 11। इसका 11:30 दिखेगा। मतलब 12:60 का क्या दिखेगा? 11:30 दिखेगा। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब 9 बजे का तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। 9 बजे को किससे घटाएंगे आप? 12 से घटा दीजिए। किससे घटा दीजिए? 12 से। तो 9 3 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन। इसी प्रकार से रहेगा। ठीक, और भी आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया कि 2:40 पर दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा? यदि घड़ी में 2:40 हुआ है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? यदि घड़ी में 2:40 हुआ है तो आप इसको किससे घटाएंगे? 11:60 से घटा दीजिए। 2:40 को 11:60 से घटा दीजिए। इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा कितना? 9:20 हो जाएगा। यदि आपको बोला जाएगा कितना कि 3:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 3:10 को किससे घटा दीजिए? 11:60 से। तो 3:10 का 11:60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8 3 11, 8:50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8:50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8:50। इसी प्रकार से दर्पण का कोई भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है। यदि मिनट की वैल्यू ना दिया हो, क्या ना दिया हो? मिनट की वैल्यू ना दिया हो तो आप उसको घटाएंगे किससे? 12 बजे से घटाएंगे। मिनट की वैल्यू ना दिया हो तो आप उसको 12 बजे से घटा दीजिए, और मिनट की वैल्यू दे के रखा हो तो आप उसको 11:60 से घटाएंगे। ठीक है, यदि प्रश्न आप नोट लिखना चाहते हैं तो नोट लिख सकते हैं इसमें कॉपी में। यदि प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का है, यदि प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का है और आपको मिनट की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको किस में घटा दीजिए? 11:60 में घटा दीजिए। यदि मिनट की वैल्यू नहीं दी है तो आप उसको एग्जैक्ट 12 बजे से घटा दीजिए। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे कि देखिए क्या रहेगा एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पे ले लिया आपको 22:10 का, 22:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा? प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? 22:10 का दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो अब देखिए मिनट की वैल्यू इसमें दे के रखी है तो आप इसको किससे घटाएंगे? 11:60 से।
ये क्या है 22 10 क्या है 10 10 है, इसको क्या कहेंगे 10:10। जैसे 20 मतलब क्या होता है 8 बजना, आपका 17 मतलब क्या होता है 5 बजना, ठीक है। आपका 14 मतलब कितना होता है 2 बजना, 13 मतलब 1 बजना, मतलब पीएम में वो वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो ये 10:10 मतलब 10:10 कहलाएगा 22 बजना। तो 10:10 घटा दीजिए आप, इधर आएगा कितना 50 और इधर आएगा कितना 1:50 दिखाएगा। मतलब दर्पण में यदि घड़ी में 22:10 मतलब 10:10 है, तो दर्पण में वही प्रतिबिंब क्या दिखेगा 1:50 दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यदि मैंने आपसे पूछा कि बताइए 17:50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 17:50 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो आप इसको किससे घटाएंगे, वही 11:60 से घटा दीजिए। अब 11:60 से घटाना है आपको, 17 का मतलब कितना होता है 5:50 होता है, कितना होता है 5:50। तो 5:50 को घटा दीजिए, इधर से बचा 10 मिनट और इधर से आया कितना 6:10 दिखाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से आप बुक से कई एग्जाम्पल उठा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब हमारा कंप्लीट हुआ। दर्पण में क्या होता है कि जो जैसे ये देखिए घड़ी बना है, ठीक है, या तो इधर मिरर रखा होगा या तो इधर रखा होगा, ठीक है, इधर रखा होगा मिरर। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है यहाँ नीचे होता है, समझ रहे हैं, नीचे यहाँ पे रखा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी 12 बजा है, ठीक है, फिक्स 12 बजा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, ये नीचे चला जाएगा। कहाँ दिखेगा नीचे। तो देखिए कैसे होगा। दूसरा टाइप जो हमारा था इसका वो ये था, तीसरा वाला वाटर इमेज। क्या था वाटर इमेज का प्रश्न था, ठीक है। वाटर इमेज मतलब मैंने अभी बता दिया आपको, जैसे ये घड़ी हो गया, यहाँ पे वाटर ऐसे नीचे रहेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए फ़िलहाल आपके घड़ी में 12 बजे हैं, तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा, जल प्रतिबिंब कितना होगा। घड़ी में 12 बजे हैं तो जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो देखिए ये 12 से ये नीचे वाला कांटा क्या हो जाएगा नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होता है यहाँ से हाफ हो जाता है, समझ रहे हैं, यहाँ से क्या हो गया हाफ। तो ये पास का पास बनेगा, इधर का इधर बनेगा, इधर का इधर बनेगा, ठीक है, इधर का इधर बनेगा, और ऊपर का ये इधर बनेगा, इधर का इधर बनेगा, ऐसे उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यदि घड़ी में 12 बजे हैं, घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे हैं, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो वाटर इमेज क्या बनेगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ से ये ऐसे हो जाता है। तो देखिए वाटर इमेज में कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनता है, एक बार मैं बता दूं आपसे, ठीक है। वाटर इमेज में कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनता है। उसका रीजन क्या है देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे एग्जैक्ट 12 बजा है, लेकिन यहाँ पे दोनों सुइयाँ क्या हैं, दोनों सुइयाँ क्या हैं, दोनों सुइयाँ 6 पे हैं। कितनी है 6 पे। यदि मिनट की सुई 6 पर हो मतलब उसको 30 मिनट बोलते हैं, और आवर की सुई भी क्या है 30 मतलब 6 पर है। आवर की सुई 6 मतलब 6 बजे हैं एग्जैक्ट, और ये मिनट की सुई भी किस पर है 30 मतलब 6 पे है। तो 6 पंचे 30 मतलब इसका 30 मिनट हो चुका है। तो इसीलिए इसमें बोलते हैं कि वाटर इमेज में कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनता है, समझ रहे हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। इसीलिए ये एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है, वाटर इमेज का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है क्लॉक का, क्योंकि इसमें परफेक्ट इमेज नहीं बनता है। अब मैंने बता भी दिया आपसे परफेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है। परफेक्ट इमेज मतलब ये होता है कि आपका ये जो प्रतिबिंब है ये परफेक्ट नहीं बना है, क्योंकि दोनों सुइयाँ 6 पर हैं, और मिनट की सुई 6 पर हो मतलब उसको कहते हैं 30 मिनट, और आवर की सुई 6 पर हो मतलब 6 एग्जैक्ट 6 पे हो तो 6 बजना कहते हैं। तो इसको 6:30 कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या 6:30 बजे हैं। क्या ऐसा बोलेंगे 6:30 बजे हैं, क्योंकि मिनट की सुई भी 6 पर है और घंटे की सुई भी 6 पर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इसका परफेक्ट इमेज नहीं बनता है कभी भी। तो याद रखिएगा वाटर इमेज में कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनता है।
परफेक्ट इमेज ना बनने के बाद भी यदि आपसे पूछे कभी भी कि वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे बताएंगे, वो मैं बता देता हूँ। उसका भी एक मेथड होता है कि आप डायरेक्ट बिना डायग्राम के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? नोट करके लिख लीजिएगा। यदि प्रश्न मिरर इमेज का मतलब वाटर इमेज का हो, क्या हो? वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब का हो, प्रतिबिंब का हो। यदि प्रश्न जल प्रतिबिंब का हो तो उसको 1830 से घटाएंगे या फिर 1790 से घटाएंगे। अब ये दो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब का यदि क्वेश्चन बनेगा तो 1830 से या फिर 1790 से घटाइएगा। आप क्या घटाइएगा? 17 नंबर से। ये दो चीज़ें क्यों देके रखी हैं वो ध्यान दीजिए आप। सर ने दो चीज़ें क्यों लिखवाया है? यदि मिनट की वैल्यू, यदि मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम हो, यदि मिनट की वैल्यू, याद रखिएगा मिनट का मान, मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम हो तो आप 18:60 का उपयोग करेंगे। मतलब 18:30 से घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे, ठीक है। यदि मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम होगी तो आप 18:30 से घटाएंगे। यदि मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो गई, मिनट की वैल्यू क्या हो गई? मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो गई, मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो गई तो आप उसको 1790 से घटा के आंसर देंगे। किससे? 1790 से घटा कर देंगे आंसर, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। यदि प्रश्न जल प्रतिबिंब का हो तो आपको यदि दिया जाए कि 5:20 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, 5:20 पर जल का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो आपको पता है 5:30 मतलब मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो आप इसको 18:30 से घटा दीजिए। मतलब 5:20 को 18:30 से घटाएंगे तो आ जाए कितना? 10 मिनट। और इधर कितना हो जाएगा? 13। मतलब 13:10, मतलब 13:10 का मतलब होता है 1:10। समझ रहे हैं? आप इसको क्यों घटाएंगे 18:30 से? क्योंकि इसमें मिनट की वैल्यू 30 से कम है, इसलिए इसको घटाएं 18:30 से। किससे घटाए हैं? 18:30 से घटाए हैं। यदि मिनट की वैल्यू किससे ज़्यादा होती? 30 से ज़्यादा होती तो आप किससे घटाते? 1790 से। क्यों? समझिए इसका रीज़न क्या है, समझिएगा। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि यदि मान लीजिए मिनट की वैल्यू, एक क्वेश्चन उठाते हैं, किसका? एक क्वेश्चन उठाते हैं जो मान लीजिए 5:45 होता। कितना होता? 5:45, ठीक है। और इसका हमने पूछा होता आपसे कि जल प्रतिबिंब कितना बनेगा 5:45 का। तो आप देखिए मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा है तो यदि 18:30 से घटाएंगे इसको तो देखिए ये मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा है, मतलब एक इससे कॉमन लेना पड़ेगा, 1 घंटा। जब ये इसको कॉमन देगा तो 1 घंटा कॉमन देगा। 1 घंटा का कॉमन का मतलब मिनट के पास जाएगा तो 60 मिनट में कन्वर्ट होके जाएगा। 1 घंटा का 60 मिनट मतलब 60, 30, 90 हो गया। 90 मिनट यहाँ हो गया और यहाँ बचा 17 90 से, इसीलिए हम घटाते हैं इसको। मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा होने पर इसीलिए हम 17 90 से घटाते हैं। समझ रहे हैं ना आप उसको? इसीलिए क्या करते हैं 17 90 से घटाते हैं। इसलिए 5:45 का किससे घटाएंगे? 17 90 से घटाएंगे। 17:90 17:90 मतलब 5:45 से घटा दीजिए। 90 में से 45 गया 45, 17 में से मतलब 5 गया तो 12। समझ रहे हैं? 12 का मतलब क्या हुआ अब समझते ही हैं आप, ठीक है। 12 का मतलब या तो 0:45 उसको कह सकते हैं या एक जगह 12:45 कह सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा जो वाटर इमेज में परफेक्ट इमेज नहीं बनता है, इसलिए 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद का आंसर एग्जैक्ट सही माना जाता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए एग्जामिनर ज़्यादातर वाटर इमेज का क्वेश्चन नहीं देता घड़ी से रिलेटेड, लेकिन जब भी यदि दे दिया तो हम ये याद रखेंगे यदि प्रश्न जल प्रतिबिंब का हो और मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम हो
तो आप घटाएंगे किससे, मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम हो तो 18 30 से घटाएंगे, और यदि मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो गई तो आप उसको 17 90 से घटा कर आंसर देंगे। हाँ, याद रखिएगा कि वाटर इमेज में परफेक्ट आंसर नहीं होता है, परफेक्ट इमेज नहीं बनता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद का भी ऑप्शन मिले तो आप वहाँ पे डायग्राम बना के सॉल्व करके उसका आंसर सही से दे सकते हैं, क्योंकि वाटर इमेज में परफेक्ट इमेज नहीं बनता है, इस बात को नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा खत्म हुआ है, आज जो हमारा खत्म हुआ है वो मिरर इमेज खत्म हुआ है और वाटर इमेज खत्म हुआ है। कल हम पढ़ने वाले क्या हैं वो ध्यान दीजिए आप। ठीक है, कल हम पढ़ने वाले क्या हैं वो ध्यान दीजिए, और आपके लिए एक HW भी होगा, मतलब आप उसको घर में, वैसे तो घर में ही बैठ के देख रहे होंगे, लेकिन आपके लिए एक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करके रखिएगा आप। जैसे 5:10 का और 10:20 का और 15:45 का, और इसको कह दिया जाए 8:40 का और 7:52 का। इसका आप क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चन करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब भी, दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा, और जल में इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा और दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप करके रखेंगे। ये सारे टाइम दिए हैं आपको, और इन टाइम का निकालना है कि दर्पण में कितना प्रतिबिंब होगा और जल में कितना प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले क्या हैं कल वो ध्यान दीजिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रेलवे वालों के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कल का जो लेक्चर रहेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि याद रखिएगा उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है रेलवे में 7:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। आप देखिए, जैसे घड़ी के दोनों सुइयों का बीच का कोण क्या पूछता है। देखिए जैसे 7:30 बज रहा है, 7:30 तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। 7:30 बजेगा एग्जैक्ट, तो कैसे होगा, ये आवर की सुई यहाँ होगी और ये मिनट की सुई यहाँ पे होगी। तो ये दोनों सुइयों के बीच का ये जो कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है, वही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए बोलेगा, जो कि रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 7:30 बजे एग्जैक्ट घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों का बीच का कोण कितना होगा। तो कल की जो क्लास होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप इसको कंटिन्यू करते चलिए। एक 3 से 4 दिन में आपका क्लॉक का पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर आप चाहे जिस बुक को सॉल्व करेंगे और चाहे जो एग्ज़ाम दीजिएगा, आप सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ये यकीन मानिए। लेकिन इसके लिए आपको मेरा पिछला वाला लेक्चर भी और अभी वाला लेक्चर और आगे 2-3 दिन में जो भी पढ़ाने वाला हूँ उस पर ध्यान रख कर फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ क्या है, सुविधाओं की कमी है, समझ रहे हैं, सुविधाओं की कमी है, लेकिन हम आपके लिए ये प्रयास कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। कल आपका जो कमेंट आया था वॉइस को लेकर आया था कि सर मतलब लगता है फ़ैन चलता होता है, इस वजह से। अभी देखिए, अब यहाँ पे सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है, तो एसी तो होगा नहीं हमारे यहाँ, एसी तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। फ़ैन ऑफ करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और गर्मी देख रहे हैं आज की गर्मी कितनी है, फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए, उनको बताइए, ताकि ये जो लेक्चर चल रहा है उसको मिस ना करें कोई भी। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, उसके लिए 100% मेरा डाटा यूजफुल होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सुविधाओं की क्वालिटी थोड़ा कम है, सुविधाओं के अभाव होने के कारण क्वालिटी थोड़ा कम दे पा रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, कंटेंट आपको फुल मिलेगा, कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन याद रखिएगा,
सुविधाओं की कमी है, हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं, तो कल का लेक्चर मिस नहीं करिएगा। और इसके पहले वाला लेक्चर जो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे निवेदन है इस चीज़ का। धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं।